इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच का भाई डे 3 जिस तरीके से स्टंप्स हुआ है, डे 1 जब हुआ हमने तभी बता दिया था कि इंडिया मैच जीत चुका है। लेकिन यहां पे आज थोड़ी सी बात होगी पाकिस्तान का टेस्ट मैच की। भाई किंग बॉब्जी करके पाकिस्तानी फैंस ने पूरे एशिया कप में भाई सर में दर्द करके रख दिया था। लेकिन जब क्रीज पे किंग बॉब्जी साहब आए हैं तो सिर्फ 23 रन बनाए हैं उस विकेट पे जहां इमामुल हक आके 93 रन कर रहा है, जहां शान मसूद आके 76 रन कर रहा है। और भाई किंग बाबर ऐसा फजूल तरीन बैट्समैन, ऐसा फ्लॉप तरीन प्लेयर पाकिस्तान का बना हुआ है। भाई इसे बिला वजह की हाइप देते हैं। आप देखिए जसवाल वहां पे वो ओपनर 175 कर रहा है, शम्मन गिल जो यंग बच्चा है वो 129 कर रहा है अपने होम ग्राउंड्स में, और बाबर आजम साहब आके सिर्फ 23 रन कर रहे हैं और आके फ्लॉप हो रहे हैं। और बॉल भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं पड़ी। जिस फैन ने देखी होगा उसको पता होगा कि भाई आउट कैसे हुआ है, ऑफ स्पिनर से बिल्कुल सीधा आउट हो गया है। भाई पाकिस्तानियों की बेइज्जती करवाने का कोई मौका बाबर आजम अपने हाथ से जाने नहीं देता। दुनिया को बताता है कि भाई वाकई मैं एक फ्लूक आजम था, 2-4 इनिंग्स मेरी लग गई छोटी टीम्स के खिलाफ और इन्होंने मुझे सर पे बिठा लिया। और वहां बात करें कुलदीप यादव की तो भाई फर्स्ट इनिंग में फाइफर फॉलो ऑन करवा के रख दिया। सेकंड इनिंग में वेस्ट इंडीज ने कहीं ना कहीं अच्छी फाइट पुट की है, बट ये तो हमें पता ही है चाहे इंडिया की बैटिंग आ जाए या ना आए, मैच तो इंडिया का होगा। मैम एक साइड पे इंडिया वेस्ट इंडीज को जो है वो घेर के खड़ा हुआ है और दूसरी साइड पे बाबर आजम आज हमारे मैच भी आप देख के आई हैं, आपने बाबर आजम के हालात भी देखे होंगे, सीधी बॉल पे आउट होके जा रहा है, 23 स्कोर कर रहा है। ये क्या क्रिकेट हो रही है? देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज की बात करनी चाहिए कि जिसको 2 बार लगातार बारी करने का मौका मिला है और बारी जैसे करने का मौका मिला है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इंडिया बारी देगा, बल्कि हम ये कह रहे थे कि चलो इंडिया अच्छी खासी फिर आके बैटिंग करेगा और फिर 400 प्लस तक जाएगा और फिर क्योंकि चलो कल के दिन में जो मैच है ना वो 12-1 बजे तक खत्म कर देते हैं। एंड ऑफ द स्टोरी व्हाइट वॉश करो, इनको अपने घर भेजो, हम खुशी से ऑस्ट्रेलिया के लिए तैयारी करते हैं, ये हमारा मेन मकसद होना चाहिए। लेकिन इंडिया की तो खुले दिल के मालिक है, पहले बारी दे दी फिर बारी दे दी, फिर कहते हैं कि खेलो नो डाउट। सेकंड इनिंग के अंदर वेस्ट इंडीज अच्छा जा रहा है लेकिन उनके बॉलर्स टिकने ही कहाँ दे रहे हैं। कुलदीप यादव का फाइफर लगता था जडेजा फाइफर करेगा, बट कुलदीप हम यहाँ पे सोच रहे थे कि सर जडेजा फाइफर करेंगे, यहाँ पर अगर कुलदीप फाइफर करेंगे। कुलदीप तो मुझे ये बताओ तुम क्यों लोगों की जड़ों में बैठे हुए, क्यों बैट्समैन की जड़ों में बैठे हुए? तुम एशिया कप में हमारी जड़ों में बैठ जाते हो, आकर बैक टू बैक तुम एक ही ओवर के अंदर 3 विकेट्स लेकर चले जाते हो, यहाँ पर तुम फाइफर कर रहे हो। मतलब आपने ठानी हुई है कि आपने रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनाने। अगर हम लोग बात करें विकेट लेने की और आप यार बैटिंग, आप बात करें बाबर आजम की भाई आज क्या खूबसूरत 23 स्कोर की इनिंग खेली है। देखिए मैंने मुंह फेर लिया, आपको पता चल गया होगा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बाबर आजम के बारे में बात करने में। आज कसम से हम सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक स्टेडियम में रूल के हमें लगा कि कोई जसवाल जैसी इनिंग, कोई शम्मा जैसी इनिंग हमें देखने को मिलेगी। और हम आज पहली बार इंतजार करते थे कि यार इमामुल हक आउट हो, शान मसूद आउट हो, ताकि बाबर आजम आए। बाबर आजम जनाब आया जब भी पवेलियन से मुंह निकालते थे बाहर अपने कह लें कि जगह से लोग हाय बाबर आजम ये, और बाबर आजम परफॉर्म 23 स्कोर करके गए। जोकर बाबर तुम इससे भी गए गुजरे, मुझे नहीं समझ आता कौन कहते कि बाबर आजम किंग है और फैंस पागल हुए हुए थे आकर देख के कि बाबर आजम नहीं आ रहा। बाबर आजम आया तो सिर्फ 23 स्कोर किया और वो भी रबाडा से एलबीडब्ल्यू आउट। आज मैंने लाइव स्टेडियम के अंदर भाई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे, कॉपीराइट का इशू है, वरना फैंस ने लाइव गालियां दी बाबर आजम को। एग्जैक्टली ये बात है कि जी हम लोग अभी कदम रखा ही है, बाबर आजम आउट। बिल्कुल बाबर आजम, ये परफॉर्मेंस है भाई आपकी, आपको तो खेलना ही नहीं आ रहा है और आप कह रहे हैं कि जी बाबर आजम T20 में क्यों नहीं आया, एशिया कप के खिलाफ परफॉर्मेंस अच्छा हुआ नहीं आया। अच्छी बात नहीं है, वहां पर भी हमने इसकी यही परफॉर्मेंस देखनी थी। काफी भयंकर परफॉर्मेंस थी, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उसकी परफॉर्मेंस को देखकर। सर हम बात करने जा रहे हैं भाई यहाँ पे सबसे पहले कुलदीप यादव का फाइफर, 7 बाबर आजम का भी 123 स्कोर का बड़ा जबरदस्त नॉक देखने में मिला। 100 निकाल दे, चले पीछे 23 रन काउंट कर ले। ये हम कह रहे थे बाबर वापस आएगा तो भाई बड़ा धमाका होगा, धमाका तो हुआ लेकिन हमारे फैंस के ऊपर ही। भाई 2 बंदे बाबर आजम की वापसी चाह रहे थे ना, उनके मुंह पे आज खुद ही बाबर ने तमाचा मार दिया कि भाई आप मेरी वापसी चाह रहे हो। मैं तो खुद नहीं चाहता कि मैं टीम में आऊं, मुझे ये ऐसे इन्होंने किंग विंग बनाया हुआ है, मैं उस बेस पे खेल रहा हूं। और भाई फट्टा विकेट, फ्लैट विकेट के ऊपर सिर्फ 23 रन। आज बाबर की सेंचुरी मिस हो गई है, मैं कह रहा हूँ बाबर की सेंचुरी मिस हो गया, कोई 77 रन से सेंचुरी मिस कर दिया। उधर इंडिया की तरफ देखा जाए तो वो बंदे परफॉर्मेंस से बाहर नहीं आ रहे, इनको देखा जाए तो ये अपने घर में जलील होते हुए बाहर नहीं आ रहे। भाई देखे कुलदीप यादव उसने 5 विकेटें ले ली, जडेजा की बात की जाए उसने कहा मुझे बारी नहीं दी, मैं विकेट लेके चला जाऊंगा। तो ये है टीम इंडिया और ये पाकिस्तान। अब्दुल्ला शफीक की बात की जाए, शाहिद शकील की बात की जाए, क्या परफॉर्म किया। 199 पे दौड़ थे, 199 पे 5 आउट हो गए। ये देखें यही परफॉर्मेंस है इनकी, इनसे आप उम्मीद ना रखें। आप क्यों इनसे उम्मीद रख रहे हैं? अभी ये घर है तो इन्होंने थोड़ा बहुत स्कोर कर लिया, अगर ये वेस्ट इंडीज में चले साउथ अफ्रीका में चले जाते तो इनकी ये परफॉर्मेंस होती है। आप मुंह छुपाते फिरते कि यार ये परफॉर्मेंस थी। मैं तो सबसे पहले बाबर आजम पे कहूंगा ये लो भाई, आपको T20 में लाने पे 4-5 माह बाहर फिर रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई कि एक अच्छा मैच। ये प्रैक्टिस में देखे ना, इसको नेट बॉलरों ने 3-3 दफा आउट कर दिया। इससे उम्मीद लगानी नहीं चाहिए थी कि ये बंदे को 3-3 दफा नेट में आउट कर रहे हैं, हम फिर इससे उम्मीद लगा। आज फिर लोग पागल स्टेडियम में
को देखने चले गए बिल्कुल ऐसा है। और उसके बाद ये घटिया भाई मैं परफॉर्मेंस। खुद लाइव इसका मैच देखने गया था और जो बाबर के आउट होने के बाद अवाम ने बाबर की इज्जत अफजाई ग्राउंड में की है, बाबर हमेशा याद रखे। बाबर को उसको इनको लगती नहीं है ना, इनकी जितनी हौसला अफजाई हुई है पीछे, इनको लगती होती तो ये कहीं मुंह छुपा लेते, क्रिकेट ना खेलते। तो ये जो इनको इज्जत बेइज्जती का कोई नहीं है, इनको कोई 4 पैसे आ रहे हैं, इनको वो आते रहे, इनको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना जिनको है वो परफॉर्म कर रहे ये हैं। बात अगले सही है। खुद पांच बंदे भेजते हैं और अगली टीम को कहते हैं। हमारे 199 पे 5 आउट, वहां 518 पे 5। वही मैं कह रहा हूँ, खुद 5 बंदे बारी लेते हैं और उनको कहते हैं जाओ आप 20 बंदे बारी लो, ठीक है। फिर भी हमारे मुकाबले में नहीं पहुंचते, क्योंकि एक दफा नहीं 2 दफा सीरीज में उन्होंने यही किया है। पिछले मैच की बात कीजिए, खुद 5 बंदों ने बारी ली, वेस्ट इंडीज के 20 बंदों ने बारी ली और इतना परफॉर्म नहीं कर सके। 141 रन से जीते थे। इस दफा फिर ऐसा ही हुआ। 5 बंदों ने खुद बारी ली इस दफा भी और उनको कहा पहले बारी दी, उसके बाद कहा जाओ फॉलो दोबारा बारी लो। सेकंड इनिंग में वेस्ट इंडीज को कोई मौका दे दिया, कैम्पबेल को कुछ थोड़ा सा मौका दे दिया, भाई आप भी खेलो। शाही होप को कहा कि आप भी कुछ थोड़ा खेलो। उन्होंने इसलिए कहा कि एक दिन और मैच चले और इंडियन क्रिकेट के जो फैन है उनको थोड़ी सी क्रिकेट देखने को मिल जाए, सिर्फ इसीलिए उन्होंने आज का दिन दिया, वरना आज का दिन भी उन्होंने नहीं दे रहा था। इसलिए दिया कि आगे 6-7 दिन का गैप है और ये गैप थोड़ा सा एक दिन कवर हो जाए तो ठीक है, हम एक दिन और खेलते हैं और इनको चांस देते हैं। सुबह यही होगा, इंडिया वाले आएंगे और इनको तड़का लगा के आउट करेंगे। पहले सेशन के अंदर मैच खत्म होगा और फिर इंडिया 1 साइडेड सीरीज जीत गया। ये सीरीज प्रैक्टिस सीरीज है, ये कोई सीरीज नहीं है। आप शुभमन गिल की बात करें, भाई वो बंदा एज अ प्लेयर उतना परफॉर्म नहीं करता जितना अच्छा एज अ सारे उसकी अगर बात करें, 12 इनिंग्स एज अ कैप्टन, 5 सेंचुरियां, 1 डबल 100, 1000 प्लस रन। 84 की एवरेज है उस बंदे की, एज अ कैप्टन की बात की, एज अ प्लेयर उस बंदे की एवरेज 34। क्या शम्मन भी बाबर से अच्छा प्लेयर है? विराट तो बहुत ऊपर है। शुभमन गिल उससे कई हिस्से ऊपर है। आप कहाँ पे ऊपर का प्लेयर कहाँ पूछो, उस बंदे आपने परफॉर्मेंस ही देख ली, क्यों बंदा साफ दिखाओ, उस बंदे ने भी घर में परफॉर्म किया। कहते हैं ना घर में परफॉर्मेंस है, और वो बंदे विकेट भी लेते हैं, उनकी विकेट में जान भी होती है। हमारी विकेट में जो जान है आपको अगली इनिंग में पता चल जाएगा। आपसे ज्यादा स्कोर तो साउथ अफ्रीका वाले करने वाले हैं और ये मैच भी ड्रा करने का क्या फायदा। आप भाई कोई मैच जीतो ना, वो जीते हैं, आप भी जीतो, जीते हुए तो फिर क्रिकेट का पता चलेगा। जब भी ये मोहम्मद आमिर के बॉल से लड़ जाता है, आपको लगा कि रिबाडा के बॉल से ये बच जाएगा। मुझे लगता है कि इसे क्राउड ना हजम नहीं होता है। जब लोग आके इसको अप्रिशिएट करते हैं, कहाँ पर अभिषेक शर्मा, इतना क्राउड और वो छक्के चौकों से बात नहीं करता। जायसवाल को आप देख लें, दिल्ली के अंदर परफॉर्म कर रहा है, 175 की इनिंग खेली है इस बंदे ने। उसके बाद कोहली 8-9 महीने बाद आ रहा है खेलने के लिए, तो क्या कोहली भी ऐसे करेगा कि मैं 23-24 खेलता हूँ, मेरे फैंस वो रियल किंग है या प्लास्टिक के किंग है? यार बाबर आजम को जो देखने के लिए जाते हैं वो बेवकूफ है, उनमें से हम भी एक आज थे। आज गलती होगी दोबारा नहीं। हम नहीं जा रहे दोबारा भाई, बहुत ठीक है। गर्मी लेकिन थी। चले आप बातें वापस वेस्ट इंडीज की मैच पे। भाई वेस्ट इंडीज की पहली इनिंग में क्या बना वेस्ट इंडीज के साथ? फॉलो ऑन से नहीं वो बच सके बंदे, 250 270 रन से नहीं कर सके, वन साइडेड हरा के साइड देखिए इंडिया का बड़ा दिल है। मैंने वही बात की कि उन्होंने दोबारा से उनको मौका दिया कि भाई आ जाओ ना, ना हम आपको इतनी भी बेइज्जती करके बाहर नहीं निकाल सकते, ना भेज सकते हैं वापस, तो आप आकर बारी करें और जब आप बारी करेंगे तो पता चल जाएगा कि हमने आगे क्या कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब उनको कह रहे हैं कि ठीक है आप उतार ले लीड उतार ले, फॉलो ऑन भी उतार ले आप हमारा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर भी विकेट्स ले लेंगे इनकी और 50 या 100 पर पूरा बुक कर देंगे वेस्ट इंडीज को। अगले दिन आप देखेंगे तो मैच जो है वो इंडिया जीता होगा और व्हाइट वॉश होकर बैठा होगा और आराम से कि नेक्स्ट टाइम हमारे हाथ जुड़े, हम नहीं खेल सकते। भाई हमने 2-4 दिन पहले बातें कर रहे थे, क्या अब्दुल्ला भी वो इनिंग खेलेगा, क्या इमाम भी खेलेगा? इमाम तो चलो 93 कर गया, अब्दुल्ला जनरेशनल टैलेंट, किताबी प्लेयर। भाई 3 स्कोर सिर्फ वो विकेट जहां पे हर प्लेयर आके 70-80 मजाक में कर रहा है, वहां 2 ही प्लेयर भी आज डक पर आउट हुए हैं फौरन से, एग्जैक्टली वो भी डक पर आउट हुए। इसके बाद रिजवान आप देख ले, बाबर आजम आप देख ले, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें? 5 आउट थे और यहाँ पर इंडिया के 5 प्लेयर आते हैं और वही आपको 518 का लीड देकर चले जाते हैं और यहाँ पर हमारी पूरी टीम खेल रही है और पूरी टीम खेलते खेलते कितना स्कोर करी है? बिल्कुल ऐसा है, 300 कर रही है। आप खुश है 300 से? भाई जो विकेट थी ये 500 वाला विकेट था, तो मैं भी तो अफ्रीका जब मारेगा तब पता लगेगा। बाबर आजम इसी होम ग्राउंड में पला बड़ा, खेला, हर चीज उसने की, उसे यहाँ से खेला नहीं जा रहा और वहाँ पर हम इंडिया की बात करें, उनको किसी भी अपने मुल्क के होम ग्राउंड में खिला लो, वो आपको सेंचुरी करके देंगे और दैट्स ट्रू। वही हमेशा बात आती है कि भाई जो जिसके अंदर पैशन है, जो चाहता है कि मैं अपनी कंट्री के लिए खेलूं, जिसको पता है कि मैंने रिकॉर्ड्स बनाने हैं, वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा, बाकी भाड़ में जैसा